हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अर्जुन मित्तल हियर। सो आज अपन इस वीडियो में एसएमसी का जो कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं वो है ऑर्डर ब्लॉक, जो कि यूज किया जाता है बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा, फंड हाउसेज और बैंक्स के थ्रू, जो कि एक साथ मार्केट में बिग फंड डालते हैं और एकदम से मार्केट की मूवमेंट बढ़ती चली जाती है और रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस हो जाता है। अब इस लॉस से हमें कैसे बचना है और ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी जो कि बड़े फंड हाउसेज यूज करते हैं, आप उन कैसे यूज कर सकते हो उस स्ट्रेटजी को और अपना प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट को, हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। सो फॉरेक्स मॉन्क का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो कोर्स है वो 25 अक्टूबर को यहाँ पे लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें हम बात करेंगे वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम किस तरीके से स्मार्ट मनी को हेल्प करती है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। वॉल्यूम के बाद हम बात करेंगे लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी के बाद हमारा फेयर वैल्यू गैप कवर होगा, जो कि हमारा कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कवर होगा। उसके बाद हम कवर करेंगे इसके अंदर प्राइस एक्शन, एडवांस प्राइस एक्शन, और आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, जिससे आप मार्केट में अपना प्रॉफिट बना सकते हो स्मार्ट मनी की तरह। रिस्क कम, रिवॉर्ड ज्यादा, और स्मार्ट मनी किस तरीके से सोचती है मैं अपने ट्रेडर्स को प्रिपेयर करूंगा। तो मेरा पेड कोर्स 25 अक्टूबर को रिलीज होने जा रहा है। आप लोग एडवांस बुकिंग करानी हो तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मूव ऑन टू द टॉपिक, व्हाट इज द ऑर्डर ब्लॉक। सो हमारी जो मार्केट है बेसिकली इस तरीके से हम मार्केट में अपना फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करते हैं। फेयर वैल्यू गैप में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो गैप है, इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का जो लो है, इसके बीच का जो गैप कहलाता है वो हमारा फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, जो हमने बात करी थी पहली वीडियो में। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि इस कैंडल से पहले जो हमारी रेड कैंडल बनी, उसका हाई और उसका लो हमें मार्क कर देना है, वो कहलाएगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ऐसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद यहां पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन इन सब में अगर आप देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक ये नहीं है। आप लोगों को जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाया था, जो कि बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बड़े अमाउंट में फंड डालते हैं, उसको कैसे पहचान करना है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी होगी विदाउट एनी स्किप करे कोई भी पार्ट। ऑलराइट, सो ऑर्डर ब्लॉक क्या है मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यूरो यूएसडी का ये चार्ट है, चार्ट का पैटर्न इस तरीके से कुछ रन कर रहा है। यहां पे मेरा एक सपोर्ट एरिया है, राइट, लेट सपोज मेरा एक सपोर्ट एरिया है, यहां पे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मेरे को एक थोड़ा सा डिप देखने को मिला, सपोर्ट की तरफ कैंडल आई, लेकिन फिर से मुझे अप की तरफ मूवमेंट देखने को मिल गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर व्हाट इज एसएमसी वाले लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में कवर करा था, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। ऑलराइट, अब मेरे को यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, मेरे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे देखने को मिला। अब मैं क्या कहता हूं कि यहां से मुझे अप की तरफ एंट्री लेनी थी, रीजन बीइंग ये मेरा सपोर्ट एरिया है, यहां पे मैं लॉन्ग ट्रेड एंट्री एक ले सकता था। लेकिन प्राइस एक्शन किस चीज पे काम करता है, सपोर्ट एरिया पे काम करता है, और एसएमसी किस चीज पे काम करता है, ऑर्डर ब्लॉक पे काम करता है। और वो भी कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पे हमारी एसएमसी ट्रेड करना पसंद करती है। अब ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, इसीलिए कह रहा था मैं कि आपको स्किप नहीं करना कोई भी पार्ट, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये है हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, यहां से लॉन्ग ट्रेड एंट्री यहां से लेंगे, सपोर्ट से नहीं लेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है, सपोर्ट से नहीं लेंगे रिटेल इन्वेस्टर की तरह, एसएमसी की तरह लेंगे ऑर्डर ब्लॉक पे, वो भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पे। अब ये ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां
यहां से मेरा चार्ट चल रहा है, चार्ट मेरा कभी भी सीधा नहीं जाएगा, हाई बनाएगा, लो बनाएगा, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो उनके थॉट प्रोसेस क्या होता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सोचते हैं कि यहां से मुझे ट्रेड एंट्री लेनी है, रिटेल इन्वेस्टर जो होगा वो भी एंट्री यहीं से लेने की सोचेगा। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, रिटेल ट्रेडर जो होगा स्मॉल क्वांटिटी में अपनी ट्रेडिंग करना पसंद करेगा, स्मॉल क्वांटिटी मार्केट में पुट करेगा अपनी। लेकिन बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो एक साथ 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ इस तरीके से पैसा डालता है, चाहे वो फॉरेक्स की मार्केट हो, कमोडिटी की मार्केट हो, इंडियन स्टॉक मार्केट हो, सब में की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल की बात कर रहा हूं। यहां पे बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करेगा, एंट्री करेगा बिग क्वांटिटी के साथ, और एक साथ अगर पैसा डालेगा तो प्राइस इस तरीके से शूट अप हो जाएगा। लेकिन वो लोग एक साथ नहीं डालने के सारा पैसा, वो लोग पैसा डालेंगे थोड़ा टुकड़ों में, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करना है तो 100 करोड़ की 50 एंट्री ऑर्डर लगाएंगे। यहां पे सपोज करो 20 रुपए और 25 रुपए के बीच में उन्होंने एक वो बना लिया जोन। ठीक है, यहां से मुझे एंट्री लेनी है, यहां से मुझे खरीदारी करनी है। कितनी खरीदारी करनी है, 5 लाख क्वांटिटी की खरीदारी करनी है। ठीक है, उसमें से ऐसा होता है 5 लाख क्वांटिटी की खरीदारी अगर बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर करेगा तो 5 लाख में बाय करने के लिए 5 लाख क्वांटिटी के सेलर भी तो होने चाहिए। अगर सेलर ही 2 लाख के बचेंगे तो 3 लाख के तो ऑर्डर अभी भी पेंडिंग रह गए ना हमारे, तो यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुए, प्राइस शूट करेगा। रीजन बीइंग डिमांड बढ़ी हुई है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से अगर आप एंट्री करोगे, ठीक है, बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरह, बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरह सोचोगे तो यहाँ पे आपको एंट्री कहाँ करनी थी, आपको एंट्री यहीं पे करनी थी, इस वाले गैप के नीचे वाले से। रीजन बीइंग बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो एसएमसी की तरह काम करता है, अभी उसके ऑर्डर पेंडिंग में है, यहां से आप सेलिंग नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम अपने चार्ट पे। ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरा ये चार्ट जा रहा है, डाउन की तरफ आया था, फिर इसके अंदर अप की तरफ मूवमेंट देखने को मिला, तो ये मेरा क्या हुआ, बुलिश ट्रेंड हुआ। बुलिश ट्रेंड में मेरी मदर कैंडल कौन सी हुई, मेरी ये वाली कैंडल जो है मदर कैंडल हुई। अब यहां से मेरा बुलिश ट्रेंड तो हो गया, यहां पे मेरा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक है, यहां पे अगर आप देखोगे तो मेरी ये वाली कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो मैं ड्रॉ कर दूंगा, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं तो मेरी मदर कैंडल कौन सी है, ये ग्रीन कैंडल मेरी मदर कैंडल है। ठीक है, यहां पे मैं ऑर्डर ब्लॉक बना सकता हूं हाई और लो ड्रॉ करके, लेकिन ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। राइट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब मैं बताता हूं ऑर्डर ब्लॉक आपका क्या कहलाएगा। ऑर्डर ब्लॉक सीखने के लिए हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर करने होते हैं। उन कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी स्वीप। जी हां, आप इसी का वेट कर रहे थे। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है मैं बता देता हूं। लिक्विडिटी स्वीप जानने के लिए हमने बेसिकली एक चार्ट उठाया, चार्ट में हमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिला। अब आप इस कैंडल को देख रहे हो, इस कैंडल में जहां पे एरो लगा हुआ है रेड कैंडल के नीचे, इसने लो बनाया है वो इस वाले लो से नीचे बनाया है। ठीक है, इस वाली कैंडल के लो से नीचे बनाया है इसने लो। यहां पे इसने क्या करा, इसके जो प्राइस है इसको ब्रेक करके नीचे चले गए, यानी इसकी लिक्विडिटी को इसने खत्म कर दिया। राइट, तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स थे सारे के सारे एग्जीक्यूट हो गए होंगे क्योंकि इसने बहुत नीचे जाके लो बनाया। इसे हम कहेंगे वैलिड लिक्विडिटी स्वीप, और यहाँ का जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा वो होगा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। ठीक है, अब हमारा ये डाउन ट्रेंड चला, अप गया थोड़ा सा। यहां पे अगर हम बात करेंगे, अगर हम डाउन ट्रेंड नहीं अप ट्रेंड की बात कर लेते हैं एक बार। यहां पे अगर आप देखोगे इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहां पे जो इसने लो बनाया ये इससे नीचे बनाया, लेकिन यहां पे जो इसने लो बनाया प्रीवियस कैंडल से थोड़ा सा अप बना दिया, यानी यहां पे लिक्विडिटी स्वीप हमारी नहीं हुई है।
यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, तो ये नॉट अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है ये। तो ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया लिक्विडिटी स्वीप से। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस पर्टिकुलर कैंडल पे अगर आप देखोगे, ये मेरा एक लिक्विडिटी स्वीप बन रहा है। रीजन बीइंग इस कैंडल का जो हाई है और इस कैंडल का जो हाई है, ये इसने हायर बनाया है। मैं कह रहा था ना डाउन ट्रेंड का, बता देता हूं आपको एक बार। इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई है, ये बड़ा है इस कैंडल से। तो यहाँ पे मेरा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है और ये मेरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन अगर आप इस वाले ब्लॉक की बात करोगे, यहाँ पे मेरा अगर इस कैंडल का हाई देखोगे, यहाँ पे इस कैंडल के हाई इस कैंडल के हाई से बड़ा है ये वाला है, तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऑलराइट, तो ऑर्डर ब्लॉक को जानने के लिए पहले तो हमने करी लिक्विडिटी स्वीप। अब मैं आपको सेकंड चीज जो बताने जा रहा हूं वो है इनएफिशिएंसी एंड इम्बैलेंस। सो बेसिकली अगर आप बात करोगे इनएफिशिएंसी एंड इम्बैलेंस की, अभी आपको याद आ जाएगा, हमने यहाँ पे एक ट्रेंड जा रहा था हमारा अप की तरफ। इस कैंडल का लो हमने लिया, नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया, अभी कवर करा ना, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो इस कैंडल से लो है, ठीक है। तो यहां से लिक्विडिटी स्वीप हो गई बिल्कुल। अब यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सपोज करो कैंडल है, तो हमने क्या करा, थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई ये बना दिया, ठीक है। ये क्या हुआ, इसे कहते हैं इम्बैलेंस। इसे हम शॉर्ट टर्म में फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आती है, इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो क्या कहलाता है, फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। अब यहां पे मेरा लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है और फेयर वैल्यू गैप भी एग्जिस्ट करता है, तो ये मेरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। अब मैं बात करता हूं दूसरे एग्जांपल पे। यहां पे अगर आप देखोगे, इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का भी जो लो है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया, क्योंकि इसने जो लो बनाया इससे नीचे बनाया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया। अब हम इस कैंडल का जो हाई लेते हैं और इस जो हमारी थर्ड वन कैंडल है, यहाँ पे जो इसका हाई लेंगे, तो इसने इसको क्या करा, इसने क्रॉस कर दिया, राइट। तो ये यहाँ पे मेरा इम्बैलेंस नहीं बना, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। इसने इसके हायर इसके लो को क्रॉस ओवर कर दिया। यहाँ पे मेरा फेयर वैल्यू गैप कहाँ एग्जिस्ट करता है, इस कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल मैच्ड है, तो यहाँ पे ये हमारा इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ऑलराइट, तो ये ऑर्डर ब्लॉक मेरा क्या है, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करने का, यहाँ पे ट्रेडिंग करूंगा। ऑलराइट, अब पहले हमने बात करी कि भाई लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, सेकंड नंबर पे हमने बात करी इनएफिशिएंसी एंड इम्बैलेंस, जिसे कहते हैं हम फेयर वैल्यू गैप भी शॉर्ट टर्म में। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मेरा इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करने का, ठीक है। अब जो थर्ड नंबर पे आता है वो आता है इनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। देखो मैं आपको बताता हूं, ऑर्डर ब्लॉक ना एक तरीके से मार्केट में किस तरीके से काम करता है वो मैं बता देता हूं। इनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को जानने के लिए पहले ये चार्ट देखो, यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया, फिर मुझे एक अप की तरफ ट्रेंड देखने को मिल गया, तो मेरी ये वाली मदर कैंडल हुई। मदर कैंडल का अगर मैं देखूंगा, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, इस कैंडल के लो से ज्यादा, यानी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। अब लिक्विडिटी स्वीप मेरा हो गया, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, यहाँ पे मेरा फेयर वैल्यू गैप यानी इम्बैलेंस भी एग्जिस्ट करता है। यस सर, बिल्कुल करता है। अब यहाँ पे मेरा क्या है, ये है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे मेरा इतनी बात समझ में आती है, इतनी चीज हम सीख चुके हैं कि ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, प्राइस अगर यहाँ पे डिप करेगा तो अपर की तरफ वो मूवमेंट लेगा। रीजन बीइंग यहाँ पे एफएमसी जो हमारी स्मार्ट मनी है उसके ऑर्डर पड़े हुए, पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए, यहाँ से वो एकदम से प्राइस का मोमेंटम शिफ्ट करेगा अपर लेवल की तरफ। डाउन आ सकता है फिर अप जाएगा। यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो एक बार ही काम करता है। अगर इसने पहला डिप लिया और इसे टच करते हुए अपर ले लिया, अब ये बाद में चाहे कितनी बार भी नीचे आए, ये ऑर्डर ब्लॉक वैल्यूएबल नहीं रहेगा। इसे कहते हैं अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, अगर ये नहीं आएगा। दूसरा एग्जांपल मैं उठा लेता हूं एक बार। यहाँ पे मेरा लिक्विडिटी स्वीप हो गया। अब फर्स्ट कैंडल का हाई उठा लो, थर्ड कैंडल का लो उठा लो, यहाँ पे मेरा फेयर वैल्यू गैप एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये मेरा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक
बन गया, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की वजह से बना, फेयर वैल्यू गैप की वजह से नहीं बना। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या करा, इसको मिटिगेट कर दिया। अगर इस कैंडल का लो आप देखोगे, इसने क्या करा, इस कैंडल को बिल्कुल एकदम टच कर दिया। ये जो सेकंड कैंडल है, इसने ऑर्डर ब्लॉक को डिप करके टच करके ऊपर चली गई, तो यहाँ पे क्या करा, इसने इसको मिटिगेट कर दिया, ये ऑर्डर ब्लॉक मेरा नहीं है। ठीक है, अब हमने फर्स्ट नंबर पे क्या बात करी थी, फर्स्ट नंबर पे हमने बात करी थी लिक्विडिटी स्वीप की। सेकंड नंबर पे हमने बात करी थी इम्बैलेंस इनएफिशिएंसी, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं। थर्ड नंबर पे हमने क्या बात करी थी, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, यानी ऑर्डर ब्लॉक एक बार ही काम करेगा, इसके बाद अगर इस कैंडल ने इसको टच कर दिया ना, तो नेक्स्ट चाहे ये इस तरीके से डिप आ जाए वापस, ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं रहेगा। फोर्थ नंबर पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था, कोई भी हमारा कैंडल जा रहा है, चार्ट जा रहा है, हाई गया लो बनाया, फिर हाई गया फिर लो बनाया, फिर हाई गया फिर लो बना दिया, फिर हाई बनाया अगेन, यहाँ पे इस कैंडल का हाई और यहाँ पे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस कैंडल का हाई, यहाँ पे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट बना। अब यहाँ से मेरे को एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे अगर डाउन की तरफ ट्रेंड आया, तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, थोड़ा सा डिप हुआ। अब यहाँ पे अगर इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो इससे छोटा है, यानी लिक्विडिटी पूरी तरह स्वीप हो चुकी है, और यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का है और थर्ड कैंडल का लो, यानी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी एग्जिस्ट करता है, तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे ये हाई बना के नीचे आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ से आती है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी, अब यहां से मैं जो तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। यहां पे क्या होता है, देखो यहां पे क्या है, ये हायर लेवल है, यहां से नीचे डाउन गया। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है, और इसने हाई बनाया, लेकिन यहाँ पे इसका प्रीवियस हाई भी एग्जिस्ट करता था। रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचता है, अगर मेरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल बना, तो मैं यहाँ से अप के लिए जाऊंगा, ठीक है, लेकिन वो ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे नहीं देखता। अब वो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को नहीं देखेगा, और वो डाउन की पोजीशन यहाँ पे दो कैंडल बनने के बाद तुरंत ले लेगा। यहाँ पे डाउन की पोजीशन ले लेगा, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए, स्मार्ट मनी क्या करेगी, स्मार्ट मनी यहाँ पे इंड्यूसमेंट कर देगी। क्या कर देगी, इंड्यूसमेंट कर देगी। इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ पे हमारा अगर हम रिटेल इन्वेस्टर बाय करेगा, यहाँ पे रीजनिंग, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे उसे हायर लेवल देखने को मिलेंगे और प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचेगा, ये तो मेरा प्रीवियस हाई है, यहाँ पे भी हाई है, यहाँ पे भी हाई है, मैं तो सेल करूंगा। स्मार्ट मनी यही लॉस कराती है रिटेल इन्वेस्टर का। तो इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इंड्यूसमेंट यानी जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप है, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप एग्जिस्ट करता है, उसके बाद भी रिटेल इन्वेस्टर अगर यहाँ पे अपना कंटिन्यू करेगा नॉर्मल तरीके से सोचना, तो स्मार्ट मनी क्या करती है, इंड्यूसमेंट कर देती है। इंड्यूसमेंट मतलब लिक्विडिटी छोड़ देती है मार्केट में, और वहां पे रिटेल इन्वेस्टर का लॉस करा देती है, राइट। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक को टच कर गई कैंडल, यहां से टच करने के बाद वापस से मेरा ट्रेंड अप की तरफ देखने को मिलेगा। तो मेरा एंट्री पॉइंट कहां रहेगा, यहां मैं एंट्री ले सकता था, यहां मैं एंट्री ले सकता था, इस कैंडल पे मैं एंट्री ले सकता था। तो ये मेरा लिक्विडिटी स्वीप, इनएफिशिएंसी, अनमिटिगेटेड एरिया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इन चार चीजें अगर मुझे चार्ट पे एग्जिस्ट होती हुई नजर आती हैं, तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक क्या है, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैं आपको बता देता हूं ट्रेड एंट्री करने के क्राइटेरिया क्या होते हैं। सपोज करो मेरा ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, मेरा यहाँ पे कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है, डाउन ट्रेंड आया, फिर मेरा अप की तरफ यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिल गया, यहाँ पे मेरा लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है, फेयर वैल्यू गैप भी एग्जिस्ट करता है, यानी ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। ऊपर की तरफ अगर मैं देखूंगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा हो चुका है, यहाँ पे मेरा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, और यहाँ पे मेरा क्या एग्जिस्ट करता है, एक ऑर्डर ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। अब
यहाँ पे मेरा इम्बैलेंस है, ये तो मैंने देख लिया, ठीक है, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ट्रेड एंट्री मैं किस किस तरीके की कर सकता हूं। या तो आप एंट्री करो टॉप एरिया में, यानी यहाँ पे इस वाले टॉप एरिया में, या फिर आप एंट्री करो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टॉप एरिया, ठीक है, या आप एंट्री करो स्टॉप, यहाँ पे अगर आप एंट्री करोगे तो स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो बनेगा आपका, इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद यहाँ पे अगर मेरी कैंडल नीचे आती है और ऑर्डर ब्लॉक को टच कर जाती है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टच कर जाती है, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं एंट्री बिल्कुल ले सकता हूं। कैसे मैं ले सकता हूं एंट्री, इस ऑर्डर ब्लॉक का आप 50% कर लीजिए, 50% कर लीजिए, 50% को टच करते ही ऑर्डर पे आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा बफर जोन छोड़ के नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है, ये मेरा ग्रीन वाला बफर जोन है, यहां से मैं एंट्री ले सकता हूं, ठीक है, बॉटम एरिया पे एंट्री लो, थोड़ा सा बफर जोन लेके स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बाय ऑर्डर लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरा ट्रेड आया, यहाँ पे आया, थोड़ा सा आया, इसने ऑर्डर ब्लॉक को टच करा, फिर ये वापस से अप की तरफ देखने को मुझे लेवल मिल जाएंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर लगा देता हूं। यहाँ पे एक चीज और आपको देखनी है, कैंडल के कलर डजंट मैटर, कैंडल का कलर डजंट मैटर है। यहाँ पे मैं बता देता हूं, अगर अप ट्रेंड है और प्रीवियस कैंडल ग्रीन बनी है या रेड बनी है, लिक्विडिटी स्वीप जानने के लिए अगर इस कैंडल का मैं लो देखूंगा और इस कैंडल का लो देखूंगा, तो नीचे है इस कैंडल का लो, इस कैंडल से नीचे है, यानी लिक्विडिटी स्वीप मेरा हुआ है, भले ही ये बुलिश कैंडल बनी हो लेकिन मैं इसे लिक्विडिटी स्वीप मानूंगा, हेंस ये मेरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इस कैंडल का जो मेरा लो है, इस कैंडल का जो हाई है और इस कैंडल का जो हाई है, इस वाले कैंडल का हाई इस वाले कैंडल के हाई से बड़ा है, तो यहाँ पे मेरा क्या एग्जिस्ट करता है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप मेरा हो चुका है। अब इनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक में देख लेते हैं, कैंडल का कलर डजंट मैटर, यहाँ पे हमारा अप ट्रेंड था, यहाँ पे मेरा एक लो है यहाँ बना, एक लो मेरा यहाँ बना, मेरा लिक्विडिटी स्वीप हो गया, अनमिटिगेटेड है अभी ये एरिया, ये ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल वैलिड है, लेकिन अगर ये मिटिगेटेड हो जाएगा तो यहाँ पे मेरा ये वैल्यूएबल नहीं रहने का। कैसे हो जाएगा मिटिगेटेड, यहाँ पे इसने इसको बिल्कुल नीचे तक ले गया, इसका लो जो है ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल नीचे तक आ गया, तो ये मिटिगेटेड हो गया, ठीक है, भले ही चाहे ग्रीन कैंडल आई है, रेड कैंडल नहीं आई, लेकिन ये मिटिगेट हो गया बिल्कुल, तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक मेरा मिटिगेटेड है, यहाँ मैं ट्रेड नहीं लेने का। मार्केट का स्ट्रक्चर हाई गया लो गया, हाई गया लो गया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे बुलिश मेरा पैटर्न बन रहा है। अब इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, डाउन ट्रेंड में मेरा बेरिश पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा कलर डजंट मैटर, चाहे रेड कैंडल बने चाहे यहाँ ग्रीन कैंडल बने, स्ट्रक्चर मेरे को वो ही देखना है मार्केट का। कुछ होती है मार्केट की अनप्रेडिक्टेड मूव्स, यहाँ पे इस तरीके की मूव वगैरह आपको ना मैं पेड कोर्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूं कि मार्केट की मूव क्या होती है, ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है, साइडवेज मार्केट क्या होता है, वोलेटिलिटी मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको मेरे पेड कोर्स में देखने को मिल जाएगी। फिलहाल के लिए हमने बात करी ऑर्डर ब्लॉक की, कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से हमारा काम करता है। सबसे पहले नंबर पे हमने ऑर्डर ब्लॉक में क्या सीखा था, ऑर्डर ब्लॉक में हमने सीखा था लिक्विडिटी स्वीप के बारे में, इम्बैलेंस के बारे में, जो हमारा फेयर वैल्यू गैप भी हमारा कहलाता है। उसके बाद हमने सीखा था यहाँ पे कैंडल का कलर, ये तो मैंने बाद में बताया था। उसके बाद हमने यहाँ पे सीखा था इंड्यूसमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में, राइट, इतनी बात समझ में आती है। इंड्यूसमेंट स्ट्रेटेजी के बाद हमने यहाँ पे क्या क्या चार चीजें सीखी थी, लिक्विडिटी स्वीप, इनएफिशिएंसी, अनमिटिगेटेड एरिया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारी चार चीजें ऑर्डर ब्लॉक में बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो वीडियो तो यार लाइक कमेंट जरूर कर देना इस वीडियो में, और आपको पेड कोर्स चाहिए हो फॉरेक्स मॉन्क का तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले देना। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। Yeah.